हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। शुरू करें। लाइट। फ्यूल पढ़ा रहे थे ना। पेट्रोलियम गैस में गंध के लिए क्या मिलाते हैं? कोई भी गैस चला किसी भी सिलेंडर में द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? कोई भी गैस किसी भी सिलेंडर में किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। एलपीजी की अगर हम बात करें, लिक्विड पेट्रोलियम गैस की, तो ये भी पात्र में, सिलेंडर में किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था। और ये नीली लौ के साथ जलती है। कौन लौ के साथ? सबसे ज्यादा तापमान नीले लौ का ना होता है। एलपीजी नीली लौ के साथ जलती है एवं यह पात्र में किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था। कौन अवस्था में? इसने नहीं जलता है रे। इसी में अगर पीला हो जाता है तो हम लोग कहते हैं टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया कि ज्यादा हो गया? गैस खत्म होने पर, या बहुत दिन से, इस सब का एक्सपर्ट है तुम लोग। बर्नर बहुत दिन से चेंज नहीं होने पर। रॉकेट के ईंधन, ये जो चला रॉकेट है, इसका अपना ईंधन है। इसमें पेट्रोल डाल के आप नहीं चला सकते। रॉकेट के ईंधन को में ठोस ईंधन भी यूज होता है और द्रव ईंधन भी यूज होता है। दोनों हम लोग यूज करते हैं। इसमें हाइड्राजीन का उपयोग किया जाता है, पॉलीब का यूज किया जाता है, थायोकॉल का यूज किया जाता है। ये एक अलग ईंधन है और बहुत महंगा भी है। तो कुछ कुछ रॉकेट में हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूरेनियम का भी यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि यूरेनियम कम मात्रा अधिक ऊर्जा देता है। तो कहते हैं रॉकेट के इंजन को क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। कौन इंजन? रॉकेट के इंजन को क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। रॉकेट के इंजन को कौन इंजन कहते हैं? क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। कहते हैं और रॉकेट के ईंधन को नोदक भी कहते हैं। नोदक या प्रणोदक, क्या कहते हैं चला? रॉकेट में जो ईंधन हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग नोदक या प्रणोदक कहते हैं। क्या कहते हैं? और रॉकेट के इंजन को कौन इंजन कहते हैं? क्रायोजेनिक इंजन। कौन इंजन? क्रायोजेनिक इंजन। रॉकेट के इंजन को कौन इंजन कहते हैं? क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। कहता है रॉकेट के में दो प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं। ठोस एवं द्रव नियंत्रण एवं दक्षता की कमी के कारण ठोस ईंधन की अपेक्षा द्रव ईंधन का प्रयोग अधिक किया जाता है। अधिकतर किसका उपयोग करते हैं? द्रव ईंधन। ऐसे भी चला, द्रव ईंधन की दक्षता ज्यादा होगी, गैस ईंधन की दक्षता और ज्यादा होगी। बोलो न रे। गैस सबसे ज्यादा दक्षता किसकी होगी? गैस ईंधन, क्योंकि चला गैस में जल्दी आग लगता है, द्रव में उसके बाद आग लगेगा और ठोस में सबसे बाद में आग लगेगा। बोलो न रे। हम लोग यहाँ ठोस और द्रव दो प्रकार के ईंधन यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा ईंधन यूज करते हैं? द्रव ईंधन। आप कहेगा गैस ईंधन क्यों नहीं यूज करते हैं? गैस ईंधन इसलिए नहीं यूज नहीं करते, चला कि उच्च तापमान पर गैस आयनीकृत हो जाता है, जिसके कारण उसमें आग नहीं लग पाता है। रॉकेट के ईंधन को क्या कहते हैं? नोदक या प्रणोदक। यह दो प्रकार का, एगो ठोस प्रणोदक, एगो क्या? द्रव प्रणोदक। तो चला, ठोस प्रणोदक कहते हैं थायोकॉल, पॉलीब। और द्रव प्रणोदक में हाइड्रोजन, केरोसिन, द्रव हाइड्रोजन। और उष्मीय मान किसको कहते हैं? द्रव प्रणोदक और ठोस प्रणोदक का जो गुणनफल होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उष्मीय मान। एक चला होता है उष्मीय मान, जो होता है 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने के बाद जो ऊष्मा प्राप्त होती है, या एकांक द्रव्यमान के ईंधन को जलाने पे जो ऊष्मा प्राप्त होती है, उसे ईंधन का उष्मीय मान कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांक द्रव्यमान के ईंधन को जलाने पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है, उसे उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। सबसे अधिक ऊष्मीय मान होता है हाइड्रोजन गैस का, 150 किलो जूल प्रति ग्राम। बोलो रे। लिख लो एक जगह, ऊष्मीय मान पूछता है।
कौन मान चला? ऊष्मीय मान। ऊष्मीय मान। लिखेगा एकांक द्रव्यमान। एकांक द्रव्यमान के ईंधन को जलाने पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। हो गया। सबसे अधिक ऊष्मीय मान ईंधन का सबसे अधिक ऊष्मीय मान सबसे अधिक ऊष्मीय मान हाइड्रोजन का होता है। 150 किलो जूल प्रति ग्राम। ऐसे लिखिएगा 150 किलो जूल प्रति ग्राम। सबसे अधिक ऊष्मीय मान किसका होता है? कितना? 150 किलो जूल प्रति ग्राम। ऊष्मीय मान कहते किसको है चला? एकांक द्रव्यमान के ईंधन को जलाने पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे उस ईंधन का क्या कहते हैं? ऊष्मीय मान। प्रणोदक कितने प्रकार के? दो प्रकार के, ठोस और द्रव। सबसे अधिक ऊष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू किसका होता है? हाइड्रोजन का। बाकी का याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए एलपीजी और हाइड्रोजन में कितना का डिफरेंस है? तिगुना ना हो गया रे। जितना अभी आपको हीट मिल रहा है एलपीजी से उसका 3 गुना हीट मिलेगा किससे? हाइड्रोजन से। और अगर देखिएगा किरोसिन का, फिर किरोसिन पेट्रोल का तो एकदम 35 से 40 है। बायोगैस का पेट्रोल का 47 है, किरोसिन का 48 है, कोक का 33 है। केक्स ये कुछ होता होगा। काउ डग गोबर, चारकोल, वुड लकड़ी का 17 होता है। अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं। ये चला कोक का ही बाई प्रोडक्ट होगा ये। अभी हम लोग यूज कर रहे हैं एलपीजी और लकड़ी, तो लकड़ी में 17 होता है इसका कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब इसको अगर जलाने पर बहुत कम ऊष्मा निकलती है, इसको जलाने पर ज्यादा ऊष्मा मिलती है। जब सबसे अधिक ऊष्मा हमको मिलेगा वो कहां से मिलेगा? हाइड्रोजन। कहां से? हाइड्रोजन से सबसे अधिक ऊष्मा मिलेगा। अब कहता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होता है चला? जीवाश्म ईंधन में तुमको सबसे पहले पढ़ना है कोयला। नाम तो सुना ही होगा। कोयला कौन कौन सा होता है? एक होता है एंथ्रासाइट कोयला। कोयला होता है एंथ्रासाइट। दूसरा होता है
बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट, और चौथा पीट कोयला। एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, आप कहेगा इंग्लिश क्यों लिख रहे हैं सर? बिटुमिनस, लिग्नाइट, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे बढ़िया कोयला है एंथ्रासाइट। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। और सबसे खराब कोटि का कोयला है पीट। कार्बन का प्रतिशत की अगर हम बात करें, कार्बन का प्रतिशत की, तो सबसे ज्यादा होता है एंथ्रासाइट में, उससे कम बिटुमिनस में, उससे कम लिग्नाइट में, उससे कम पीट में। सबसे ज्यादा किस में? एंथ्रासाइट। उससे कम किस में? बिटुमिनस। उससे कम किस में? उससे कम किस में? पीट में। आप देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी यही है। देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर यही ना, ए के बाद बी, बी के बाद एल, एल के बाद पी। बोलिए सबसे घटिया कोयला कौन है? पीट। कार्बन का प्रतिशत इसमें सबसे कम, इसमें सबसे ज्यादा। एंथ्रासाइट में कार्बन का प्रतिशत कितना? 90 से 95। और इसमें 85, 80 से 85, 85 से 88। कोई एक के बात हुआ चला, 85 से 88%। लिग्नाइट में 75। पीट में 55 से 60 होता है, लगभग 60%। तो जेकरा में कार्बन की मात्रा जितना अधिक है वो उतना अच्छा कोयला है। बोलो रे। तो अब घर में हम लोग किसका यूज करते हैं? घरेलू कोयला किसको कहते हैं? किसको? बिटुमिनस को हम लोग घरेलू या डामर कोयला कहते हैं। या कौन कोयला कहते हैं? इसका उपयोग हम लोग घर में करते हैं। और यहां तो चला जितना अभी कोयला यूज हो रहा है तंदूर वगैरह बनाने में, हम लोग खाते हैं ना रेस्टोरेंट में तंदूरी रोटी। एक बार हम लोग गए, एक आदमी मर गया तो उसको जलाने के लिए, कहाँ? गुलबी घाट गए तो लकड़ी खरीदा गया, उसको झोंका गया, आग उग लगा, जल गया। वो आदमी जल गया तो उसके बाद जो फिर आग जब जल गया कंप्लीट, तो हम लोग जैसे उसमें से कुछ लोग चले गए, एक दो लोग बचे। एक दो लोग बच्चे तो वहां के जो लोग हैं जो ये काम करते हैं वो आए और सब पे पानी डाल दिए। अब पानी डाल के सब कोयला धाए 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 छिड़िया के सब बोरा में कस लिए। हम बोले रे भाई कोयला कहां जाएगा? बोला ये सब होटल में सप्लाई होता है। हम बोले अरे साला ये कैसे होगा? मतलब उस दिन से चला हम तंदूरी रोटी खाना छोड़ दी, नहीं खाते हैं। मतलब तुम सोच के देखो कि वो श्मशान घाट से कोयला लाता है। यहां तो चूंकि कोयला का कोई स्रोत है नहीं बिहार में, तो कितना बढ़िया स्रोत मिल गया है। नहीं, गुलबी घाट में कोयला खदान है, वहां से निकाल के रेस्टोरेंट में बेच दिया है। रेस्टोरेंट वाले को क्या फर्क पड़ता है कोयला कहां से आया? वो कोयला कभी कभार हड्डी गुड्डी निकलता होगा। अब तुम समझो, अब 10 मिनट नहीं लगा उसमें इतने लोग मार करने लगे कि खाली हड्डी बच गया। अब बाकी सब चुन लिया था। आज से तुम लोग ये एरिया का तंदूरी रोटी, ये एरिया का कहीं भी कोयला खदान जहां है वहां के बगल का खाना ज्यादा बेहतर है। तो एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला, ये हम लोगों को नहीं मिलता है। इसलिए नहीं मिलता है कि इसकी मात्रा ही बहुत कम है। लेकिन बिटुमिनस जो है ये अधिकतर जगहों पर उपलब्ध है। पीट कोयला का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा धुआं देगा, बहुत ही ज्यादा धुआं देगा। सबसे कम धुआं कौन देगा? एंथ्रासाइट। इसको बिटुमिनस को हम लोग लिख रहे हैं घरेलू कोयला, या कौन कोयला कहते हैं? डामर कोयला। कौन कोयला? डामर कोयला के नाम से जानते हैं। कहते हैं एंथ्रासाइट।
यह सबसे श्रेष्ठ कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, लगभग कितना 90 से 95%। देखो एंथ्रासाइट हम पूरा काला रहेगा, लिग्नाइट है। बिटुमिनस देखो एंथ्रासाइट से थोड़ा सा खराब है बिटुमिनस, उससे खराब कौन है? लिग्नाइट। अब पीट तो कहीं है, सब बिटुमिनस कोल है। पीट कोयला तो समझो साफे भुसगुंडी होता है। भुसगुंडी समझते हो? गुंडी गुंडी होता है। यही देखो ना, यही की हालत है कर। लिग्नाइट का स्थिति ठीक नहीं है। इसमें जला आग लगाओगे इसमें ना एकदम चक चक आग लगेगा। देखो काला रंग दिखाई भी नहीं दे रहा है। भूरा कोयला जो होता है वो लिग्नाइट कोयला भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं वो ये है, कौन? बिटुमिनस। कहते हैं बिटुमिनस, या इसे डामर कोयला या मुलायम कोयला या घरेलू कोयला कहते हैं। यह दूसरा सबसे अच्छा कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 85 से कितना परसेंट होती है? 88%। फिर उसके बाद है कौन? लिग्नाइट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा कितना परसेंट? 75%। आप पीट कोयला, यह सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। देखिए रहे हो, देखने से भी लग रहा है। इसमें वाष्पशील पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। इसमें कार्बन लगभग कितना से कितना परसेंट? 50 से 60% होता है। अर्थात सबसे बढ़िया कोयला कौन कोयला? कौन कोयला? एंथ्रासाइट। तो ई चला परसेंटेज लिख लो। ई लिख लो न चला, ई लिख लिया। कार्बन प्रतिशत पूछेगा ना क्रम में सजाने के लिए तो गड़बड़ हो जाता है। सब बिटुमिनस। हाँ, सब जगह चला लगभग बिटुमिनस ही यूज किया जाता है। एंथ्रासाइट हम लोगों को बहुत कम मिलता है, मिल जाएगा तो यूज कर लेंगे। कोयला स्कैम का नाम सुना था? ए राजा। अरे ए राजा नहीं फंसा था कोल स्कैम में? और कौन कौन फंसा था? ढेरी आदमी, कांग्रेस का ढेरी लीडर फंसा था। जैसे चला किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से मान लो कोई पार्टी से पैसा लेता है चुनाव के टाइम में, उसको वो लोग फायदा कैसे पहुंचाता है? ऐसा थोड़े डायरेक्ट पैसा दे देता है, ऐसा कुछ नहीं करता है। मान लो कि अभी मोदी जी को चुनाव लड़ना है या कांग्रेस को चुनाव लड़ना है या आम आदमी पार्टी या जदयू किसी को भी चुनाव लड़ना, ये लोग क्या करता है? इंडस्ट्रियलिस्ट, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे 5,000 करोड़ ले लिया, 10,000 करोड़ ले लिया, और उसको किसी खास प्रोजेक्ट में फायदा पहुंचा देना है। जो चीजें 10 रुपए में बिकनी है वो गुप्त तरीके से 2 रुपए में बेच दी गई, 2 रुपए में बेच दी गई। बाकी कंपनियों का जो है ये रद्द कर दिया गया कि नहीं भैया तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स ये नहीं है। तो ये बहाना तो 100 हो सकता है। तो इसी पर चला केस हुआ था, तो कोल स्कैम आया था। कोल स्कैम में क्या हुआ था? कोयला आवंटन घोटाला। मतलब सरकार के पास जो कोयला है, सरकार कहती है कि मेरे पास जो खनिज संपदा है, अगर कहीं पर भी आपकी एक चीज और देखो, तुम लोग के नॉलेज में हम डाल दें कि भारत में जमीन किसी का नहीं है, सारी जमीन सरकार की है। तुम सिर्फ और भाड़े पे उस जमीन में रहते हो। कोई कहता है ये जमीन मेरा है, वो जमीन तुम्हारा नहीं है, भाड़े पे तुम रहते हो। आप भाड़ा का टैक्स, जो भाड़ा जो होता है जमीन का, वो तुम किसको देते हो? सरकार को। तो ये मत समझना कि जमीन तुम्हारा है। लेकिन जिसके पास है, जो भाड़ा दे रहा है, वही रेगुलर भाड़ा देता है। ऐसा नहीं कि यहां अगर जो भाड़ा दे रहा हम कहेंगे अब हम भाड़ा देंगे, ऐसा नहीं होगा। न तो सभी जमीन जो है चला भाड़े पर है, सब लोग भाड़े पे रह रहे हैं। अब सरकार इसको क्यों ऐसा की है कि मान लो सरकार को अगर कहीं पर खनिज संपदा मिल गया, कोयला मिल गया, बॉक्साइट मिल गया या हेमेटाइट मिल गया, कुछ भी ऐसा खनिज मिल गया, तो सरकार उस एरिया को कंप्लीट अपने कवरेज क्षेत्र में ले लेगी और फिर उसको सरकार बेचेगी अपने दाम पर। और तुमको जमीन का जो मुआवजा कह के, वो तो जो कि देना नहीं चाहिए, लेकिन जमीन का मुआवजा दे दिया जाता है। तो जैसे रोड गुजारना है, इसके नीचे से मेट्रो जा रहा है, तो मेट्रो जा रहा है तो सरकार आती है, सरकार के लोग आते हैं और वो लोग ये नहीं कहते हैं कि आपके घर के नीचे से मेट्रो ले जाएंगे, छोड़ दें। वो कहता है इधर से मेट्रो जा रहा है, आप अपना प्लान दीजिए कि कैसे आपने घर बनाया है, उस हिसाब से हम लोग मेट्रो ले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी भी खनिज संपदा है उस पर हक केवल और केवल किसका है? सरकार का।
सरकार उसको जिसको चाहे उसको बेच सकती है। तो इसी में चला होता यही है कि अगर मान लो किसी कंपनी से 5,000 करोड़ ले लिया गया, अगली बार फिर उससे पैसा लेना है तो उसको कुछ नहीं करना है, चला 10 टका का कोयला 2 टका में दे देना। तो अब वो क्या करेगा, चला प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, उसको प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है कम पड़ेगा, बाकी कंपनियों को 10 टका पड़ेगा, तो बाकी कंपनी 20 टका में बेच के 2 टका कमाएगी। जो कंपनी को 10 टका का कोयला 2 टका में मिला है वो 3 टका में सामान बनाएगी, 10 टका में बेचेगी। मार्केट प्राइस उसका, जिसने उसको 9 टका में किसी को नहीं पोसाएगा, इसको 8 टका में पोसा जाएगा। तो उस हिसाब से ये बहुत अमीर बन जाएगा और बाकी लोग बहुत। अभी जो अडानी अडानी चल रहा है ना, मोदी अडानी, विपक्ष हमेशा कहता है कि मोदी जी ने अडानी को जो है लाभ पहुंचाया है, तो वही आवंटन किया है, ऐसा लोग कहते हैं। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, ये तो माननीय न्यायालय का मामला है या विपक्ष का मुद्दा है, वो लोग अपना जाने, हमको इस पचड़े में पड़ने का क्या जरूरत है। इसलिए चला कि वो उनका मामला है, उस पर वो लोग स्टेटमेंट देंगे मोदी जी ने किया है कि नहीं किया है, अडानी जी ने करवाया है कि नहीं करवाया, ये सब उनका मुद्दा है। लेकिन मामला जो बनता है, जो चीजें न्यूज मीडिया में आती है, कोयला आवंटन घोटाला, स्पेक्ट्रम 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सुना है कि नहीं? 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में भी यही मामला था। स्पेक्ट्रम जो सरकार यहां से सैटेलाइट भेजी और किसी खास कंपनी को कम रेट पर जो है स्पेक्ट्रम बेच दिया गया, तो रिलायंस देखो कम रेट पर उसको स्पेक्ट्रम मिल गया तो उस साल सब चीजें फ्री कर दिया। लो भाई, जितना कम दाम है, आप तुम समझो पहले 10 टका के रिचार्ज पे 6 टका आता था, 3 मिनट बात करो टू 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 खत्म। तो अब ऐसा नहीं होता। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो संपदा है, खनिज संपदा, ये हमारे लिए प्रोडक्शन अगर आप किसी चीज का करते हैं तो आपको हीट की जरूरत होती है, उष्मा की जरूरत होती है। वो हीट जनरेट कहां से होगा? तो हमारे पास जो अभी मामला है वो है कोयला का। लेकिन कोयला के सोर्सेस लिमिटेड हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब कोयला क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तब तक चीजें दूसरे तरीके से देखी जा रही है कि सौर ऊर्जा को हम कैसे यूज कर सकते हैं, विंड एनर्जी को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन ये इतना एफिशिएंट है ही नहीं। आपको कहेगा भारत में बिजली का उत्पादन का सबसे अधिक प्रतिशत किस चीज से आता था? कोयला से। कोयला से जो बिजली उत्पादित करते हैं हम लोग, वो सबसे ज्यादा हम लोग 65% करते हैं। कितना प्रतिशत? और उसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। कौन पावर प्लांट? थर्मल पावर प्लांट में कोयला को जलाया जाता है, उससे उष्मा निकलता है, उससे पानी गर्म होता है, उससे भाप निकलता है, भाप निकल के जनरेटर टरबाइन चलाता है, टरबाइन से जनरेटर चलता है, जनरेटर से बिजली मिलती है। ये प्रोसेस है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसको हम लोग कौन पावर प्लांट कहते हैं? चला, जिस पावर प्लांट में कोयला यूज होता है उसे थर्मल पावर प्लांट, जिस पावर प्लांट में पानी यूज होता है उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। बोलो रे। तो कहते हैं चला जी, पीट कोयला, ये हो गया लिग्नाइट, सब बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। सबसे बढ़िया कोटि का कोयला कौन? सबसे पहले जो रहता है, चला, ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो लकड़ियां होती है, इससे सबसे पहले क्या होता है? पीट। कुछ समय के बाद ये क्या बन जाता है? लिग्नाइट। फिर बन जाता है सब बिटुमिनस, फिर बन जाता है बिटुमिनस, और यही जब बहुत अधिक दिनों तक रह जाता है तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? एंथ्रासाइट। अब पेट्रोलियम की अगर हम बात करें, पेट्रो और ओलियम से मिलकर बना है पेट्रोलियम। पेट्रो और क्या चला? ओलियम से मिलकर बना है पेट्रोलियम। पेट्रो का मतलब होता है, ये बना है चला पेट्रो और किससे? ओलियम से। पेट्रो का मतलब होता है चट्टान, ओलियम का मतलब होता है तेल। चट्टान के तेल को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चट्टान के तेल को हम लोग क्या कहते हैं? पेट्रोलियम। बोलो रे। इसका जो शुद्धिकरण पेट्रोलियम से ही हम लोग प्राप्त करते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। पेट्रोलियम से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? चला, पेट्रोल, डीजल और क्या? केरोसिन। पेट्रोलियम से हम लोग प्राप्त करते हैं पेट्रोल, डीजल और केरोसिन प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा चला? पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन प्राप्त करते हैं। कौन विधि द्वारा? कौन विधि द्वारा? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। कौन डिस्टिलेशन?
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो तुम्हारा वैसलीन वगैरह है ना, ये सब पेट्रोलियम पदार्थ। कौन पदार्थ है? पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोलियम से ही प्राप्त किया जाता है। कहते हैं इसे द्रव सोना या कच्चा तेल या धात्विक तेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको चला? द्रव सोना, कच्चा तेल या धात्विक तेल कहते हैं। ये एक अशुद्ध पदार्थ है। ये क्या है चला? जो जमीन के अंदर पाया जाता है। ये एक अशुद्ध पदार्थ है जिसे प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड द्वारा शुद्ध करके अनेक प्रभाज, प्रभाज का मतलब अनेक भाग, प्रभाज का मतलब अनेक भाग, डीजल, पेट्रोल, किरोसिन इत्यादि में बांट दिया जाता है। आइए चला कैसे करते हैं। इसमें कंप्लीट जो है पेट्रोलियम पदार्थ को डाल दिया जाता है, इसको गर्म किया जाता है, अलग अलग टेम्परेचर पर इससे पेट्रोल, डीजल और केरोसिन यहां जमा हो जाता है। अलग अलग टेम्परेचर पर पेट्रोल, डीजल और केरोसिन यहां से वाष्प बनकर यहां क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। आपको खाली ध्यान में रखना है कि पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन विधि द्वारा होता है। कौन विधि द्वारा? पेट्रोलियम का शुद्धिकरण कौन विधि द्वारा होता है? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा होता है। यही प्रभाजी आसवन। ईंधन का ऊष्मीयमान अभी तो हम लिखा भी दिए थे आपको। किसी ईंधन के 1 ग्राम यानी एकांक द्रव्यमान को पूर्ण रूप से जलाने में ऊष्मा की जितनी मात्रा प्राप्त होती है वही ईंधन का क्या कहलाता है? ऊष्मीयमान। इस बार हम ऐड कर दिए थे किताब में। हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। कितना? अब चला नॉकिंग। नॉकिंग का नाम सुने हो? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग तो मोटरसाइकिल चलाते हो? नहीं चलाते हैं? मोटरसाइकिल को बंद कर देने पे कभी टक 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 का आवाज आता है? आता है? नॉक किए हो कभी किसी का दरवाजा? किए हो? इसी को चला नॉकिंग कहते हैं। जो गाड़ी में जो आपका टक 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 का आवाज आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉकिंग। उसको अगर दूर करने के लिए हम लोग टेट्रा इथाइल लेड का प्रयोग करते हैं। यही क्वेश्चन मेनली पूछता है, बाकी चीजें बकवास है। नॉकिंग को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? टेट्रा इथाइल लेड का प्रयोग किया जाता है। हम हाईलाइट करवाएंगे, टेंशन का है रे, हम हाईलाइट करवा देंगे। ऐसा कोई चीज है चला जो तो हम हाईलाइट नहीं करवाते हैं, और अलग से जो हमको लिखाना रहता है वो भी हम तुमको लिखा देते हैं। नॉकिंग को अगर रोकना है, टक 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 को अगर रोकना है तो किसका उपयोग करते हैं? टेट्रा इथाइल लेड का प्रयोग करते हैं। अभी नॉकिंग जनरेट क्यों होता है चला? देखो रियल में इंजन चलता कैसे है और हम लोग क्या करते हैं। ये मान लो सिलेंडर है, ये मान लो क्या है? पिस्टन है ना। जब यहां ये तेल और वायु का मिश्रण होता है, इसको जब दबाया जाता है तो यहां एक चिंगारी निकलती है प्लग किससे, वही चिंगारी में आग लगता है। क्या लगता है? इस चिंगारी से इस पेट्रोल और डीजल का, पेट्रोल और वायु का मिश्रण जो इसे दबाया जाता है उसमें आग लगता है। आग लगने के बाद आग तो फैलेगा। यहां चला इसको ऐसे दबाए, दबाने के बाद चिंगारी निकली, आग लगा। आग तो लगेगा तो फैलेगा कि सिकुड़ेगा? फैलेगा। तो पिस्टन पर वो धक्का देगा नीचे की ओर, इसी से गाड़ी चलता है। इसे बोलन रे, अभी पूरा दबेगा तब आग लगना चाहिए, और थोड़ा सा ही दबा, जैसे यहां भी आग लगना चाहिए। लेकिन अगर आग यहीं पर सिलेंडर और पिस्टन है, अब ये आग लग गया, धुआं भी ज्यादा देगा। बोलो रे, धुआं भी ज्यादा देगा और आवाज भी करेगा टक 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 का। ये से दबा रहे थे, यहां जाके आग लगा। आइए से दबा रहे थे, पूरा दब्बो नहीं किया, आग लग गया। बोलवे नहीं करेगा। तो समय से पहले आग लगा कि समय के बाद आग लगा? तो समय से पहले आग लग जाता है तो नॉकिंग की घटना को अंजाम दिया जाता है। किस घटना को? वाहनों के इंजन में नॉकिंग जब ईंधन तथा वायु के मिश्रण का ज्वलन स्पार्क प्लग द्वारा उत्पन्न चिंगारी के संपर्क में आने से पहले ही हो जाता है। मतलब ये एकर संपर्क में नहीं आएगा, इससे पहले ही आग लग जाएगा। इससे पहले ही क्या लग जाएगा? आग लग जाता है।
तो उत्पन्न ऊष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं हो पाती, धुआं निकलने लगता है, पूर्णतः ऊष्मा कार्य में परिवर्तित नहीं होती, बल्कि धात्विक ध्वनि टक 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 उत्पन्न करने में नष्ट हो जाता है। इंजन में उत्पन्न यही धात्विक ध्वनि को नॉकिंग कहते हैं, अपस्फोटन कहते हैं। अपस्फोटन को कम करने के लिए ईंधन में महाभिभियाय यही पूछेगा कि नॉकिंग को दूर करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? टेट्रा इथाइल लेड का, तथा बेंजीन टॉल्विन जाइलिन का मिश्रण का उपयोग करते हैं। लेकिन इस सब नहीं पूछेगा, आपको क्या पूछेगा? टेट्रा इथाइल लेड का प्रयोग। देखिए एक बार फिर से समझिए, तो होता क्या है कि एक इंजन जो होता है हमारा, कार का इंजन, मोटरसाइकिल का इंजन, उसमें एक सिलेंडर होता है और एक क्या होता है? पिस्टन। इसमें हम लोग एयर फ्यूल का मिक्सचर डालते हैं, हवा और पेट्रोल या डीजल का मिश्रण इसमें डालते हैं, इसको दबाते हैं, दबाने के बाद इसमें स्पार्क प्लग से चिंगारी देके आग लगाते हैं। आग लगेगा तो आग लगने के बाद ये फैलता है नीचे की ओर, किधर की ओर? तो नीचे की ओर फैलता है, तो उससे हमारा गाड़ी चलता है। लेकिन अगर समय से पहले आग लग जाता है तो पूर्णतया जितना हमारा जो ये ईंधन है ये कार्य में नहीं बदल पाता, धुआं ज्यादा निकलता है। तो धुआं ज्यादा निकलता है, बढ़िया से जल नहीं पाता है, तो बढ़िया से ऊष्मा जनरेट नहीं हो पाता है, और उसी में टक 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 की आवाज आती है। उसी टक 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 की आवाज को क्या कहते हैं? नॉकिंग। आप कहेगा टेट्राइथाइल लेड दे करके हम लोग कैसे इसको दूर कर सकते हैं? टेट्राइथाइल लेड जैसे आप डालिएगा, ये इतना कम टेम्परेचर पे इसको आग लगने नहीं देगा। जब तक कि पूरा दबेगा नहीं, हाई टेम्परेचर नहीं होगा, तब तक इसमें आग लगने नहीं देगा। तो इसी को आग लगने को रोकने के लिए, समय से पहले आग लगने को रोकने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? टेट्रा इथाइल लेड। आपको क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा, बताइए नॉकिंग को दूर करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? टेट्रा इथाइल लेड। किसका उपयोग करते हैं? नॉकिंग को दूर करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? टेट्रा इथाइल लेड का प्रयोग करते हैं। किसको दूर करने के लिए? हाँ, ऑक्टेन संख्या और सीटेन संख्या क्या है? एक होता है चला सीडीपीओ। क्या होता है? सीडीपीओ। क्या होता है? सीडीपीओ बोले, सी बोले तो सीटेन नंबर, सी बोले तो, टी बोले तो डीजल, टी बोले तो पेट्रोल, ओ बोले तो ऑक्टेन नंबर। गर्मी लग रही है ना, चू आ रहा है। तोरे साथ चला हम न खड़े हैं रे, हमारे से ज्यादा सुकुमार तो तू है नहीं। अरे तो चला गर्मी, कल हमारे गांव के मुखिया जी आए, बोले कि इतना गर्मी में कैसे आप भट्ठी में पढ़ा लेते? वो बाहर से खाली सीढ़ी से चढ़ के गए। हम बोले कि हम लोग को गर्मी पे ध्यान ही नहीं जाता है। सच पूछो तो रूम पे जाते हैं तभी गर्मी पे ध्यान देते। कितना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, देखो बढ़िया वाला चीज को बता देंगे बच्चा को, बच्चा का काम हो जाएगा। सीडीपीओ बोले तो आप याद रखिए, सीडीपीओ क्या याद रखना है? सीटेन नंबर डीजल की क्वालिटी के लिए, पेट्रोल की क्वालिटी के लिए ऑक्टेन नंबर। अगर सीटेन नंबर ज्यादा है तो डीजल की क्वालिटी ज्यादा है, अगर ऑक्टेन नंबर ज्यादा है तो पेट्रोल की क्वालिटी ज्यादा है। अगर सीटेन नंबर ज्यादा है तो डीजल की क्वालिटी ज्यादा है, अब पेट्रोल ऑक्टेन नंबर ज्यादा है तो पेट्रोल की क्वालिटी ज्यादा है। इसका मतलब डीजल की क्वालिटी की जांच के लिए हम लोग सीटेन नंबर का उपयोग करते हैं, पेट्रोल की क्वालिटी की जांच के लिए हम लोग ऑक्टेन नंबर का किसका यूज करते हैं? यानी सीटेन नंबर जितना ज्यादा होगा डीजल की क्वालिटी उतनी ज्यादा, ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा पेट्रोल की क्वालिटी उतनी ज्यादा। बोले नहीं करें। कभी ऐसा सुने हैं कि फलनमा के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बड़ा बढ़िया मिलता है, चिलनमा के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बड़ी खराब मिलता है, ऐसा सुने हैं कभी? तो क्या करता है चला, सबका जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, या मान लीजिए कहीं पर रिलायंस पेट्रोलियम है, या कहीं पर और कौन पेट्रोलियम है? भारत पेट्रोलियम। तो हो सकता है कि उस एरिया में जो भारत पेट्रोलियम हो वो प्रॉपर तरीके से प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा तेल का शुद्धिकरण नहीं कर पा रहा हो, जिसके कारण वहां जो तेल आ रहा है रेगुलरली वो उतना बढ़िया ना हो। हम लोग कहते हैं फलनवा जगह पर बढ़िया है, एक मतलब वहां कोई नई मशीन लगी होगी और प्रॉपर वे में वो पेट्रोलियम का शुद्धिकरण करके प्रॉपर ऑक्टेन नंबर मेंटेन करते हुए तेल आप तक पहुंचा देता है। तो हम लोग इसीलिए देखना, कोई कोई आदमी तो 2 पेट्रोल पंप पार करके जाएगा, वहीं लेगा, मतलब वहीं लेगा। ऐसा होता है, कहता है कि बाप रे वहां का पेट्रोल है, समझो द्रव सोना है वो।
बोलो न रे, द्रव सोना इसीलिए तो इसको कहा जाता है। तो कहते हैं चला C10 नंबर किसकी क्वालिटी के लिए? डीजल की क्वालिटी। अब पेट्रोल की क्वालिटी के लिए ऑक्टेन नंबर। C10 नंबर किसकी क्वालिटी? आपको याद क्या रखना है? CDPO। क्या याद रखना है? चला क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? CDPO। CDPO बोले तो C10 नंबर डीजल की क्वालिटी के लिए, पेट्रोल की क्वालिटी के लिए ऑक्टेन नंबर। एनी डाउट? आज की कार्रवाई यहीं तक। भाग तुम लोगों को गर्मियों लग रहा है, चुचुआता है, चू 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 करता है। चला जो काम तुम कर रहा है ना, 6 महीना में तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आई हम कह रहे हैं जब बदलेगा तो ये बात तुरा हमारे याद आएगा, इसलिए 6 महीना लगे रहो, एकदम मेहनत करो। CDPO